और अब मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तन की बात, जिसने देश की शिक्षा व्यवस्था को नई उड़ान दे दी। सफेद कोट पहनकर डॉक्टर बनने का सपना हर साल लाखों युवाओं की आंखों में पलता है। कभी मेडिकल कॉलेजेस और सीटों की कमी इस सपने की सबसे बड़ी बाधा थी, लेकिन अब केंद्र सरकार की पहल से बच्चों का यह सपना साकार हो रहा है। पिछले एक दशक में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 2 गुने से भी ज्यादा हुई है और मेडिकल शिक्षा अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों तक सरकार ने इसे पहुंचाने का काम किया है। आखिर कैसे बदली देश में मेडिकल शिक्षा की तस्वीर, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2 गुनी हो गई है। आजादी के 60-65 सालों में जितने मेडिकल कॉलेज बने, उतने हमने बीते 11 वर्षों में बनाए। The medical education colleges have increased by 111%. डॉक्टर बनने का सपना कभी लाखों युवाओं के लिए सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता था। वजह थी मेडिकल कॉलेजों और सीटों की कमी। लेकिन पिछले एक दशक में न सिर्फ देश की तस्वीर बदली, बल्कि मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है। बीते 11 वर्षों के दौरान भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2 गुनी हो गई है। यानी आजादी के 60-65 सालों में जितने मेडिकल कॉलेज बने, उतने हमने बीते 11 वर्षों में बनाए हैं। बताइए, 60-70 साल में जो काम हुआ है ना, वो हमने 10-11 साल में कर दिया है दोस्तों। आजादी के कई सालों बाद तक देश की राजधानी में दिल्ली में एकमात्र विश्व स्तरीय अस्पताल एम्स था। लेकिन साल 2014 के बाद से देश में एम्स की नई शाखाओं के खुलने की रफ्तार में तेजी आई। आज की तारीख में देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की कुल स्वीकृत संख्या 26 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के अनुसार इनमें से 23 एम्स पूरी तरह से चालू हो चुके हैं, जबकि 3 निर्माणाधीन हैं। इससे न केवल लोगों का इलाज बेहतर हुआ है, बल्कि वहां पढ़ने वाले मेडिकल छात्रों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो बने पिछले 10 वर्षों में, वो तो एक मेटियोरिक राइज हम जिसको कहते हैं कि इतने नए एम्स बन गए। लगभग हर प्रदेश में एक एम्स हो गया, लगभग सभी प्रदेशों में, और कुछ प्रदेशों में तो 1 से ज्यादा एम्स हैं। तो 26 करीब एम्स नए हो गए हैं। इसी तरह से देश में मेडिकल की सीटों में भी साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी की तरफ से जारी नए सीट मैट्रिक्स की बात करें तो शैक्षणिक सत्र 2026-2027 में भारत में एमबीबीएस की 9,911 सीटें बढ़ाई गई। शैक्षणिक सत्र 2025-2026 में एमबीबीएस के लिए कुल सीटें थीं 1,17,028, जो साल 2026-2027 के सत्र में 1,36,939 हो गई, यानी कुल 9,911 सीटों का इजाफा। बात अगर इस शैक्षणिक वर्ष की करें तो इस साल बढ़ी हुई कुल सीटों का लगभग 78.7% हिस्सा
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में बढ़ा है। दावा यह किया जा रहा है कि सीटों की इस बढ़ोतरी से नीट यूजी 2026 के उम्मीदवारों को ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों में ही अधिक अवसर मिलेंगे। सरकारी कॉलेजों में कुल सीटों में 2111 सीटों का इजाफा हुआ है, जो अब 63,296 हो गई। वहीं प्राइवेट कॉलेजों में 7800 सीटों का इजाफा हुआ है, जिससे प्राइवेट कॉलेजों में कुल सीटों की संख्या 73,643 हो गई। साथ ही 25 नए मेडिकल कॉलेजों को भी मंजूरी दी गई। सीटों की संख्या भी आप देख लीजिए, जो एक 50,000 करीब होती थी, 50-60 हजार, आज करीब 1.5 लाख से ऊपर पहुंच गई है जो अंडर ग्रेजुएट की सीटें। इसी तरह से जो पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर जो सीटें हैं उनकी भी बढ़ोतरी बहुत हुई है, प्राइवेट कॉलेज में भी और सरकारी कॉलेजेस में भी। मोदी सरकार में देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्राफ पिछले 1 दशक में तेजी से ऊपर आया है। सरकार लगातार मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कर रही है ताकि बच्चों के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान मिल सके। साल 2013-2014 तक कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी, लेकिन 2023-2024 तक केंद्र की मोदी सरकार में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 706 पहुंच गई। वहीं साल 2024-2025 में 60 नए कॉलेजों का निर्माण हुआ और संख्या 766 पहुंच गई। वहीं मौजूदा वक्त में एक नया इतिहास बन रहा है। वर्तमान सत्र 2026-2027 की बात करें तो अब देश में कुल 823 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। देश को सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी जरूरत थी। इसी सोच के साथ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज का भी तेजी से विस्तार हुआ, जिससे विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करने की क्षमता भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। साल 2014 में जहां पीजी सीटों की संख्या लगभग 31,000 थी, वो साल 2026 में 74,000 से ज्यादा हो चुकी है, यानी 140% से ज्यादा की बढ़ोतरी। The medical education colleges have increased by 111%. The MBBS have increased by 151%. The PG seats have increased by 172%. अब आप लोग हमको शिकायत करते हैं कि पीजी की सीट खाली रह गई, पीजी की सीट खाली रह गई। अब आप ये नहीं कहते हैं कि पीजीसी की सीट मिली नहीं। सिर्फ इमारतें नहीं बनी बल्कि मेडिकल शिक्षा का स्वरूप भी बदला। नेशनल मेडिकल कमीशन के गठन के बाद क्षमता आधारित चिकित्सा शिक्षा लागू हुई, जिसमें डिजिटल लर्निंग, स्किल लैब, सिमुलेशन आधारित ट्रेनिंग और रिसर्च पर पहले से ज्यादा जोर दिया गया। यानी अब फोकस सिर्फ डिग्री पर नहीं बल्कि बेहतर डॉक्टर तैयार करने पर है। मेडिकल कॉलेज के साथ हमें हमेशा एक हॉस्पिटल चाहिए और रनिंग हॉस्पिटल चाहिए जिसमें पेशेंट आते हों, जिनका उपचार होता हो, तभी अच्छी ट्रेनिंग हो पाएगी। तो इस पे भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं ये कहूँगा, आयुष्मान भारत योजना जो केंद्रीय सरकार की है, उसके माध्यम से ये भी हो रहा है कि इन मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में आयुष्मान भारत के रोगियों का उपचार होता है, तो उनको रोगियों की भी समस्या हल हो सकती है और हो रही है उस विषय में। आज मेडिकल शिक्षा सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। देश के दूर दराज जिलों तक मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं, जिसका फायदा छात्रों को भी मिल रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं को भी। आने वाले सालों में लक्ष्य है कि देश में अच्छे डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि देश के हर कोने में हर जरूरतमंद तक बेहतर इलाज आसानी से पहुंच सके। कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।